यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। सिर्फ 20 दिन रह गए। कहाँ से शुरू करा था प्रेप? अभी ऐसा लगता है कि बस 2 कदम और यहाँ पे तू एशियन के स्टेज पे इंडियन जर्सी, इंडियन सिंगलेट पहन के, इंडियन टी शर्ट में पूरी की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पूरी की पूरी यूट्यूब की जितनी भी जनता है, चाहे वो प्यार करती हो, चाहे वो हेट करती हो, चाहे वो डाउट करती हो, चाहे वो बिलीव करती हो, बट तू उनको सबको रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज वो सारे भारतीय हैं। ऑनर वाली बात होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपने इस बार ये देखा होगा कि मैं बहुत कम पोस्ट कर रहा हूँ, बहुत कम वीडियोस आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बनाना नहीं चाह रहा, ऐसा नहीं है कि मेरे पे प्रेशर नहीं है ब्रांड्स का, बट मैं इस बार इतना ज्यादा प्रेप में ये हूँ कि मैं वीडियो के बारे में सोच ही नहीं रहा था। अभी 20 दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि 1-2 वीडियो तो कम से कम डालूं कि लोगों को पता चले क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि ये जो स्पोर्ट है ना, पावर लिफ्टिंग, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं कर रही है, ना हमें पैसे दे रही है। ये सिर्फ हम अपने प्यार और मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, जो हमें इस स्पोर्ट से है। हमें ना कुछ मिल रहा है, जा ही रहा है पॉकेट से। मेरा बस ये गोल रहेगा कि मैं इस स्पोर्ट में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और एज एन ऑडियंस आप मुझे ये बताओगे कि पिछले 2 साल में मैंने जो पावर लिफ्टिंग की जर्नी करी है, जो वीडियोस बनाई है, क्या उससे इंडिया में पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट को ग्रो होने में हेल्प हुई है या नहीं हुई है? ये मैं आज जानना चाहता हूँ कमेंट्स के थ्रू। मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। सिर्फ 20 दिन बाद विल फाइट फॉर दैट गोल्ड। मुझे ये नहीं पता कि कौन कॉम्पिटिटर है, कौन कितना लिफ्ट करता है, मुझे किसी के बारे में नहीं पता। मैं चेक भी नहीं करने वाला, मैं बस अपनी मेहनत करके गया हूँ। मैंने आपसे 300 स्क्वाट बोला था, मैं 300 से ज्यादा करके आऊंगा। डेडलिफ्ट में 3, 15, 3, 20 जितनी भी जरूरत होगी खींचूंगा। आज हम बेंच करने वाले हैं। मैं वापस देहरादून इसलिए आया बिकॉज़ इट्स अ अंडरग्राउंड जिम। इफ यू कम विथ मी, यू गो डाउन फ्रॉम हियर, अंडरग्राउंड बेसमेंट, नोबडी इज देयर। चुपचाप अकेले ट्रेन करना है। छोटी ऑडियंस है। एज अ एथलीट मेरे को अभी भी लगता है जितनी मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से छोटी ऑडियंस है, बट जितनी भी है कनेक्टेड है, जितनी भी है प्यार करती है, जितनी भी है उन्हें पता है कि सिंघा मेहनत करता है। और कल आपको पता है एक्सीडेंट हो गया था, एक बच गया मैं, लकीली उतनी चोट नहीं आई क्योंकि कल ही की बात है और मैं रुक नहीं सकता। मैं आपको आज बेंच 185, 187 दिखाने वाला हूँ। और कल ही क्या हुआ है, यहाँ पे एक क्लिप आ जाएगी। इतनी फटी थी कि कुछ वेरी सीवियर ना हो जाए। पूरा हाथ ऐसे है, 290 kg का अटेम्प्ट था, पूरा हाथ ऐसे है। हुआ क्या कि मेरा राइट वाला लेग नम हो गया, तो मैं लेफ्ट लेग पीछे लेके गया और राइट में पीछे ही लेके नहीं आ पाया और रैक भी नहीं कर पाया। तो ये टाइट नी स्लीव थी, बहुत देर से पहनी हुई थी, इसलिए हुआ। एक और लेसन मिलता है कि आप अपने साइड में भी स्पॉटर्स रखा करो, ऐसे इंसिडेंट में बहुत बड़ी चोट भी आ सकती है। थैंकफुल गॉड आपके प्रेयर्स की मैं ठीक हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे पेन है इस एरिया में, यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे हो गया था पूरा, बट फिर भी यार पुश तो करना है। आई जस्ट हैड अ पेन किलर खाया है। कोशिश करूंगा 185, 187 बेंच की। ऑप्शन नहीं है, 20 दिन बाद वी टेक रेस्ट, टिल देन वी फाइट। एल्बो में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। हर किसी को इंडिया रिप्रेजेंट करने भी नहीं मिलता। लेट्स डू दिस। ऑल्सो गाइज, लीवर बेल्ट फाइनली लाइव हो गया है। 13 mm का है ये, 13 mm बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट यही देता है। एंड बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है आई थिंक लीवर बेल्ट के प्राइस के बारे में, इसके पीछे कितना मटेरियल, 6 लेयर की मटेरियल, कितना एफर्ट लगता है। तो ये मैंने अभी 8000 रुपए का रखा है, 8000। अब चेक करो, बहुत सारे लोगों को बकल का आइडिया नहीं है। वो जो स्टील वाले बकल होते हैं वो शायद आपको 4-5 हजार रुपए में 13 mm ऑफर कर रहे होंगे, बट वो स्टील के बकल है, वो कभी भी टूट सकते हैं। अब इसका एक बार बकल देखो, कसम से हम 5-6 महीने से इसके पीछे लगे हुए हैं कि हमें जो बकल था ये हमें बहुत हाई स्टैंडर्ड का ही चाहिए था। तो मैंने एक नई बेल्ट लेके आया हूँ एंड आपके सामने ही मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आप चेक करो इसका क्वालिटी। सो गाइज, ये रही लीवर बेल्ट 13 mm, लुक्स लाइक अ ब्यूटी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं एक और चीज कह रहा हूँ, हर बंदे को जरूरत नहीं है, जो अभी नया है, बिगिनर है, उतना लिफ्ट नहीं करता, उसको कोई जरूरत ही नहीं है। बट आपके सामने आवाज सुना देता हूँ, ये मेरे साइज की नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो दिस इज द बेल्ट। अब मैं आपके सामने आवाज सुनाता हूँ।
सो अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. नीचे बहुत रोक दे रहे हो, अचानक रोको मत, पॉज कर रहे हो तो भी कंट्रोल में करो, नीचे एकदम ऐसा लग रहा है छोड़ दे रहे हो फिर पुश मारो। 182.5 कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। 182 182.5 का बढ़िया स्पीड आना जरूरी है थोड़ा। 4 बार बेंच कर रहा था, बढ़िया हो रहा था, पीक हो रहा था, 190 मार दिया था 190 kg कॉम्पिटिशन के मतलब 2 महीने पहले ही। एंड देन ये इतना अनबेरेबल हो गया, ये मैं कैरी कर रहा हूँ, लास्ट नेशनल के प्रेप से मैं पेन कैरी कर रहा हूँ, कभी रिहैब ही नहीं कर पाया। और रिहैब कब होता है? रिहैब होता है आप रेस्ट देते हो, आप हैवी नहीं मारते हो, बट नहीं है मेरे पे ऑप्शन ना भाई। रिहैब का मतलब हुआ बेंच छोड़ देना 1 महीने, मे बी आफ्टर एशियन सी और क्या ऑप्शन है, तब तक लेट्स कीप पुशिंग। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। सो ये था 182.5। मैंने लास्ट कंपटीशन में 4 महीने पहले 187.5 हिट किया था। मेरा अभी गोल है कि मैं कम से कम जिम में 190 प्लस करके जाऊं, और वहाँ पे एक काफ़ी बेटर बेंच मिलती है। बिकॉज अगर आप ये बेंच कंपेयर करोगे और वहाँ पे बहुत बड़ी सी बेंच मिलती है, लेग ड्राइव अच्छा होता है, तो मैं 2.5-5 ज़्यादा ही मार के आऊँगा। और अभी हर दिन हम पुश कर रहे हैं, कल स्क्वाट पुश किया है, तो वहाँ पे जब हम कंपटीशन खेलने जाते हैं हम रेस्ट लेके जाते हैं। आखिरी के जो 4-5 दिन होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, रेस्ट ही होता है, तो बहुत 2.5-5 kg आप ज़्यादा मार के आओगे अगर आप वेट कट नहीं कर रहे हो, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। 182.5 मैं खुश हूँ, जिस कंडीशन में मेरी एल्बो है मैं ही जानता हूँ। लिटरली अगर मैं रात को ऐसे सो रहा हूँ और इस साइड पे प्रेशर है ना, बहुत क्रेजी पेन आ जाता है। तो पार्ट है गेम का, कोई कंप्लेन नहीं है, गेम है तो इंजरी होगी, हर गेम में होती है, क्रिकेटर्स को होती है, फुटबॉल वालों को होती है, तो ये तो है ही है, पार्ट है। एक्साइटमेंट हो रही है कि एटलीस्ट देखते हैं कितना मारूंगा। अभी बेंच के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, जिस हिसाब से रिकवरी होगी उस हिसाब से करेंगे। अभी 172.5 का 2 ले रहा हूँ, चाहूँगा तो ऊपर भी जा सकता हूँ 187 190, बट क्या फ़ायदा है ऐसे ऐसे करके मारने की, और ये और डैमेज होगा, है ना। तो वो होपफुली 2 हफ्ते बाद एक बार तो जाना ही पड़ेगा हैवी, 2 हफ्ते बाद 190 या 192.5 यहाँ पे मार के जाऊँगा एटलीस्ट, एंड उसके बाद कॉम्पिटिशन में देखेंगे। अभी करते हैं 172.5 के 2 रहे। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, you can still go, go, there's no hope, go, still go. I never answer to no, man, I still go. एक कोट याद आ रहा है, हेवी वेट से डर नहीं लगता, इंजरी से लगता है। जो लोगों को समझ है पेन की, मेरे अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं हो रही है, बट जब मैं नीचे ला रहा हूँ, नीचे उसमें ही इतना पेन हो रहा है कि मैं स्पीड से ला ही नहीं पा रहा हूँ, वहां पे एक ब्रेक आ जा रहा है, एंड फिर वही प्रॉब्लम दे रहा है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड 17 तारीख को मलेशिया में मेरा कंपटीशन है, दोपहर के 2 बजे। एवरीथिंग सॉर्टेड है, मुझे कोची से फ्लाइट लेनी है, सब कुछ आ चुका है कि 14 तारीख को हम कोची के लिए, कोची की फ्लाइट है, वहाँ से मलेशिया, और 15 और 16 रेस्ट होगा, 17 को दोपहर में मेरा कंपटीशन होगा। मैं आपको बता दूंगा आप लाइव कहाँ देख सकते हैं, लाइव आएगा ये कंपटीशन, और वहाँ पे सिर्फ मेरा ही कमेंट सेक्शन में सपोर्ट होना चाहिए। एक और चीज़ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, अरे ये उतना उठा रहा है, अरे वो उतना उठा रहा है। मेरे को नहीं चाहिए कंपेरिजन, मेरी जर्नी अलग है, मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं अराउंड 2 साल पहले 150 की बेंच भी मुश्किल से कर पाता था, आज मैं 190 प्लस कर सकता हूँ। सो ये मेरी जर्नी है, 2 साल में 40 kg बेंच बढ़ाई है, ये मेरी जर्नी है। मैं यहाँ पे
ठंड में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर जिम आता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मैं दिवाली में घर नहीं जाता हूँ बिकॉज मेरे घर पे वाले शहर में देयर इज नो पावर लिफ्टिंग जिम। तो मैं अपनी जर्नी देख रहा हूँ, अपनी कहानी बना रहा हूँ। एंड सीरियसली मैं एक चीज एडवाइस भी दूंगा, कंपैरिजन मत करो। कहीं ना कहीं फिर हर कोई 10 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहा है, मैं उसके साथ कंपेयर करके क्या करूंगा? कोई बंदा 10 साल से लिफ्टिंग कर रहा है, वो ऑब्वियसली ज्यादा उठा सकता है ना। सेम चीज वो 10 साल से कर रहा है जो मैं 2 साल से कर रहा हूँ। मैं तो नॉर्मल जिम जाता था, मैं इतना स्क्वाट कभी हफ्ते में एक बार ही स्क्वाट कर लेता था, मजाक में, मेरे को पसंद था। डेडलिफ्ट हफ्ते में एक बार कर ली दोस्तों के साथ में, कभी सीरियसली थोड़ी ना करी है। 2 साल से कर रहा हूँ। आप ऐसे लिफ्टर से मेरे को कंपेयर करने लगे हो, जो कि अच्छी बात है। मैं देखता हूँ हर किसी के कमेंट सेक्शन में सिंगा ये या तो बुराई होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि देखो लोगों को मजाक उड़ाने में और नीचे दिखाने में मजा आता है। कोई 300 की डेडलिफ्ट मार देगा, भले ही वो इतनी बड़ी बड़ी नॉर्मल जिम की बम्पर प्लेट्स होंगी, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स होंगी, स्ट्रैप लगा के 300 की डेडलिफ्ट मारेगा, बट फर्स्ट कमेंट क्या होगा? सिंघा क्राइंग इन कॉर्नर। अरे क्यों सिंघा क्राइंग इन कॉर्नर यार? मेरी कहानी है, मेरी जर्नी है। मैं भी हवाबाजी कर सकता हूँ, किसी कमर्शियल जिम में चले जाऊँ, 300 की डेडलिफ्ट स्ट्रैप लगा के खींच दूँ, वायरल हो जाऊँ, मिलियन रील पे व्यू, मिलियन ये मिलियन वो। अंडरग्राउंड जिम, छोटे से जिम में आ रहा हूँ, कुछ सोच के ही आ रहा हूँ ना यार, रियल लिफ्टिंग कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम वाली नहीं। जब टाइम आएगा उसका वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सपोर्ट किया, जो साथ देते हैं। मोर देन कंपटीशन, मैं तो ये भी चाहूंगा कि कंपटीशन में वाडा लेवल वाली टेस्टिंग है इसमें, जो ओलंपिक्स में होती है वो हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ड्रग जो टेस्टिंग होती है उसको इवेड कर सकते हो। तो अगर मैं सब्सटेंसेस ले रहा हूँ और मैं ड्रग टेस्ट को भी छेद करके निकल जा रहा हूँ, ड्रग टेस्ट को भी इवेड कर रहा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस भी तो गिरनी चाहिए। वहाँ पे तो मैं बेस्ट परफॉर्म करने जा रहा हूँ ना। तो मैं चाहूंगा कि मेरा टेस्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हर किसी का टेस्ट नहीं होता, रैंडम होता है। मतलब 10 बंदे होंगे तो 2 या 3 का होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हो जाए। मोर देन दैट मेरे को खुशी हो गई कि कम से कम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरी ब्लड टेस्ट हो गई, और क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच जो सपोर्ट करते हैं, जो साथ देते हैं। एंड उनके लिए मैं मेहनत करते रहूँगा। 20 दिन बचे हैं, 20 दिन बाद उड़ाएंगे।